हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो आपका वीडियो 2018 का एग्जाम होने वाला है कि दोस्तों बहुत सारे बच्चों का सवाल मेरे पास आ रहे हैं कि सर स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं इसके लिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, जो अगर आपकी लूसेंट बुक अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें टोटल मिला करके आपके 46 टॉपिक दे रखे हैं स्टडी जीके से, ठीक है। और एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? एग्जाम में आपके दो से तीन क्वेश्चन यानी 2 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे स्टडी जीके से। तो यहाँ पर ज़्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करना है। कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा मैं आपको जो कि आपको पढ़ने हैं एग्जाम के लिए। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप वीडियो एग्जाम देने वाले हैं तो हमारे द्वारा दोस्तों करंट अफेयर के नोट्स तैयार किए गए हैं, करंट अफेयर के पीडीएफ नोट्स। उसमें दोस्तों जो आपका यूपी करंट है उसको भी आपका शामिल किया गया है। और दोस्तों ये नोट्स जो दोस्तों ये आपके नवंबर से लेकर के 25 मई 2023 तक के हैं। यानी अगर वीडियो सॉरी कि अगर आप वीडियो एग्जाम देने वाले हो तो इसके अलावा कहीं और से नोट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपका काम हो जाएगा। और दूसरे पेज टोटल मिला के बात किया 90 पेज के आपको पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं। और इसकी फ़ीस जो रखी गई दोस्तों मात्र 50 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। अगर दोस्तों आप किसी मार्केट में जाओगे तो वहाँ पर अगर कोई मैगजीन लेके आते हो करंट अफेयर की तो 100-125 रुपये से कम में कोई मैगजीन आपको वहाँ पर जल्दी नहीं मिलती है। और साथ ही उसमें क्या होता है 150 से 200 पेज होते हैं और इतने कम समय में आपको पूरा पढ़ पाना, उसको रिवाइज कर पाना इतना आसान नहीं है। अब दोस्तों करना क्या है, 90 पेज का जो हमारा नोट्स है, अगर आप पढ़ने बैठोगे सुबह से शाम तक तो 4-5 घंटे में आप आराम से इसको एक बार तो कम से कम पढ़ लोगे। और आपको कोशिश करनी है कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लें आप एग्जाम से पहले, यानी कि इससे जो क्वेश्चन आए वो आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना मांग चलिए कि अगर मान लो एग्जाम में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 7-8 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। क्योंकि जितना भी आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और जितनी आपकी महत्वपूर्ण मैगजीन आती हैं, अच्छी मैगजीन आती हैं, उन सभी के क्वेश्चनों को इसमें आपका समाहित कर लिया गया है, ठीक है। और देखिए आप 50 रुपये पेमेंट क्या करना है दोस्तों, ये मेरा यूपीआई नंबर है 7042654209। इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है 50 रुपये का। फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आप करना चाहते हो, पेटीएम वगैरह कर सकते हो। और फिर उसके बाद इसी नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना है और साथ में इसका स्क्रीनशॉट भेज देना पेमेंट का। तो इसकी पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला देखिए एक टॉपिक है आपका इसमें, वो दोस्तों आपका विश्व के प्रमुख संगठन, विश्व के प्रमुख संगठन और एवं उनके मुख्यालय यानी उनके हेडक्वार्टर। ये दोस्तों टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ से कभी कभी एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। जैसे आपको WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पूछ लेगा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ यहाँ पे पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। लेकिन दोस्तों इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना, केवल आपको हेडक्वार्टर पढ़ना है, उनके जो आपके हेड हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि हेड ऐसे नाम होते हैं कि वो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, जो हाल ही में आपका गठन यानी जिसको आपका हाल ही में हेड बनाया गया है तो वो आप पढ़ सकते हो दोस्तों, लेकिन वो आपका करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक आपका आता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। यानी कौन सा दिवस किस दिन आपको मनाया जाता है और साथ में दोस्तों उनकी थीम। और दोस्तों पता हो, जो मैं करंट की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई है उसमें ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस साथ में उनकी थीम। तो ये वहाँ से भी आपको कवर हो जाएगा, चाहो तो आप यहाँ इस पर इसको कवर कर सकते हो। और दोस्तों तीसरा टॉपिक आपका दोस्तों फिर आता है, वह दोस्तों आपका आता है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कभी बन जाता है आपका। तीसरा टॉपिक आपका ये हो गया, ठीक है। जैसे पूछेगा आपका कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका, ठीक है, इससे पूछ सकता है आपसे। फिर दोस्तों इसके बाद दोस्तों आप अगला टॉपिक आपका आता है भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। 4 टॉपिक हो गए। 5वां दोस्तों टॉपिक आपका हो जाएगा कि प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार। एक नृत्य नाम दे देगा आपको कि वो नृत्यकार आपके किस नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है। तो दोस्तों 5 टॉपिक तो आपके यहाँ पर ये हो गए। इसका दोस्तों एक टॉपिक आपका आता है कि जितने भी आपके पुरस्कार हैं उनके सम्मान, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। ये दोस्तों जैसे क्या, जैसे मैं करंट में पढ़ाया आपको, ठीक है, कि ब्याज सम्मान किसे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे पढ़ना है कि जैसे ब्याज सम्मान है कितनी भाषाओं में दिया जाता है,
ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला पुरस्कार किसे दिया गया था, पहला किसी हिंदी लेखक को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये सब दोस्तों पॉइंट यहाँ पर पढ़ने हैं आपको कि कौन सा पुरस्कार आपके कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो दोस्तों 6 टॉपिक तो आपके ये हो गए, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों एक देखिए पढ़ लेना, जितने भी आपके यूनेस्को में जितने भी स्थल शामिल हैं भारत के, ठीक है, उसमें कौन सा स्थल आपका कौन सी जगह पर है, जैसे कौन सा आगरा में, कौन दिल्ली में, वो पढ़ लेना है आपको। और इसके अलावा दोस्तों सबसे आखिरी टॉपिक है वो है आपका लेखक एवं उनकी पुस्तक। जैसे पूछेगा महादेव वर्मा की पुस्तक का नाम, लेकिन दोस्तों ये टॉपिक आपको अगर हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी में कवर हो जाएगा, ठीक है, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद। और साथ में इसमें पढ़ने और टॉपिक आपको पढ़ने हैं जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय जितने भी आपके क्रांतिकारी थे आपके, ठीक है, उनकी पुस्तक हो कोई उसके पढ़ लेना, जैसे सरोजिनी नायडू की पुस्तक को पूछ ले, कोई नेहरू जी की पुस्तक पूछ ले, महात्मा गांधी की पुस्तक पूछ ले। तो ये सब चीज़ दोस्तों यहाँ पे पढ़नी है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा एक क्वेश्चन तो कम से कम। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बनने की संभावना है कि भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र उनके वादक और साथ में शास्त्रीय नृत्य में उनके कलाकार। लेकिन ये दोनों टॉपिक दोस्तों ऐसे हैं कि आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये टॉपिक आपके एक बार में आपके कवर नहीं होंगे। यानी दोस्तों इतने टॉपिक पढ़ लीजिए, इसके अलावा दोस्तों कोई और टॉपिक मेरे हिसाब से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनते करंट अफेयर से, ठीक है। इतना कर लो और कोई बचेगा टॉपिक इसमें तो वो आपका जीके में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके इतना टॉपिक अच्छे से कर लो, इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।